डिमोलिशन ड्राइव जो है की जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, सीधी बात है, डिमोलिशन ड्राइव आप यहाँ करने आए हैं। 1835 से ये प्रॉपर्टी है, 1835 से नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था, तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है, इट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है, गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। नाम पर ये प्रॉपर्टी है सर? नीडोज के नाम पर, नीडोज की फैमिली के नाम पर। उस वक्त हस्बी पर्चा दे, जो यहाँ बेगम साहिबा का हिस्सा है, शहरी कश्मीर था, जिसमें एक मकान मेरा भी है। आप आके, ये हमारे अजदादों ने बनाया है, परदादों ने बनाया, उठ के गिराइए, लगाइए इस पर बुलडोजर। ये कौन सी बड़ी बात है? और गलत इस्तेमाल आप करते हैं नामों का, इसी तरह जम्मू में कर रहे हैं। जाओ कविंदर गुप्ता का मकान गिराओ, बीजेपी वालों का मकान गिराओ, गलत बात है। हाँ, और अगर किसी ने बेहमती किया कानून से, वो अलग बात है, मगर ये चीजें यहाँ पर 1835 से हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान की सबसे पहली होटल चेन नीडोज है, लाहौर में, यहाँ पर पुणे में, गुलमर्ग में। सर, कविंदर गुप्ता की 23 कनाल जो है एविक्ट की गई, तो सर, मुझे कोई उससे एतराज नहीं। मैं कह रहा हूँ, कविंदर गुप्ता का मामला अभी जुमा 8 दिन का है, मेरा मामला 1835 है। तो उसका मतलब है आपके भी जितने घर हैं वो सब इलीगल हैं, वो भी कल को गिराए जाएंगे। अभी रीजन क्या पता? और मैं आपको इनको कह रहा हूँ, तहसीलदार साहब को, सवारों को, सब आइए, बुलडोजर चलाइए, मेरे घर पे पहले चलाइए, जाइए चलाइए, खुला है हमारा घर चलाने के लिए। अगर आप उसी तरह से आपके अरमानों के पानी आ जाता है तो अच्छी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? मैं सामने खड़ा हूँ, अगर वो यहाँ पर आएंगे गिराएंगे, इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ? जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मगर इसमें नाम गलत लेना, गलत तासुर देना कि हमने गिरा दिया है सारा, ये बहुत गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिजास्टर्स इन दिस कंट्री। अमित शाह साहब, आप गलत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ये प्रॉपर्टी यहां पर लीज में है 1835 से, 150 साल पुरानी है प्रॉपर्टी सारी, और आप हमको कह रहे हैं यहां से आप निकले, हम बुलडोजर चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केयर, मैं समीक्षा कार्यालय। जैसे कि एंटी इंक्रोचमेंट्स की बात की जाए तो लगातार जो है बठिंडी में भी प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ स्पोक्स पर्सन जो है अभिनव शर्मा, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से, जैसे बयान भी आए हैं एलजी साहब के, जो गरीब होंगे उनके घरों को जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जैसे कि 100 बुलडोजर की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली से 100 बुलडोजर जो है वो कश्मीर की तरफ निकल चुका है, तो पहले तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई 100 बुलडोजर दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं निकला है, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक आपने बात की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की, देखिए 370 टूटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल क्लास थी, खासतौर पे 2-3 फैमिलीज जिन्होंने रूल किया जम्मू कश्मीर में तकरीबन 65 साल, इधर कोई 65 दिन अगर किसी को कुर्सी मिल जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। जिन्होंने 65 साल इस प्रदेश पे, अब यूटी है, इस पे राज किया, उन्होंने धज्जियां उड़ाई कानूनों की, काट चराई जमीन, सरकारी जमीन, नजूल की जमीनों पे कब्जे किए, 10 कनाल नहीं, 50 कनाल नहीं, 100 कनाल नहीं, 200 कनाल, 500 कनाल, 1000 कनाल। ये एंटी इंक्रोचमेंट प्राइमरीली उनके अगेंस्ट थी, है और रहेगी। यहां तक बात रही, आपने बठिंडी की बात की, देखिए बठिंडी में भी आप देखिए कौन लोग पहले बसे। सबसे पहले किन्होंने मकान बनाए, वही पॉलिटिकल क्लास, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे लोगों को वहां पे बसाया और उनको गुमराह किया। सरकारी जमीनें बेच दी जो बिक नहीं सकती थी, फॉरेस्ट की लैंड बेच दी जो बिक नहीं सकती थी, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए की एफिडेविट पे। जो जमीन बेचनी होती है उसमें बकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन कोर्ट में होती है, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जिसने बेची उसने भी गलत बेची, जिसने खरीदी उसने भी नहीं खरीदनी चाहिए थी, लेकिन अब वो खरीद के बैठे हैं। अब जब आपने कहा गरीब लोग, गरीब वो हैं जिन्होंने मजबूरी में सरकारी जमीन पे अपनी छत धूप से और बारिश से बचने के लिए बनाई, उसको गरीब कहते हैं, उसको मजबूर कहते हैं। राइट टू शेल्टर, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है। शेल्टर लेने के लिए मजबूरी में किसी ने सरकारी जमीन पर छत बनाई, वो एक अलग क्लास है।
अब वो उसने 1 मरले में बनाई, 5 या 10 मरले में बनाई, ये सरकार ने एक कैटेगराइज करना पड़ेगा। उन लोगों को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के परव्यू से बाहर रखना चाहिए। लेकिन जिन्होंने सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जा की, होटल बनाए, बिल्डिंग्स बनाई करोड़ों रुपए की, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन पे पीला तो छोड़ के लाल पंजा चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी और क्लास है जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा की मुनाफा कमाने के लिए, वो गरीब नहीं है, उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो गरीब 2, 4, 5 या 10 मरले या 12 मरले या 15 मरले में जिसने मजबूरी में छत बनाई है, उसको बख्शा जाना चाहिए। और एलजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी ऐसी स्कीम आएगी जिससे छोटे लोगों को इस परव्यू से बाहर रखा जाएगा। और अगर गलती से कहीं उनको नोटिस निकले भी हैं तो वो नोटिस विड्रॉ भी हो सकते हैं। सर, जैसे कि मुजफ्फर शाह का बयान आया है, उसने ये कहा है कि उन्होंने सीधा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सादा किया है और भाजपा के सभी नेताओं को बोला है कि पहले तो इनके घरों पर जो है पीला पंजा चलना चाहिए। देखिए, पीला पंजा सभी पे चल रहा है जिसने 10, 20, 50, 100 कनाल जमीन हड़पी है। मुजफ्फर शाह इसलिए तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि उनकी लीज जो थी वो आज से तकरीबन 40 साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री के दूर पार से या करीबी रिश्तेदार थे तो लीज एक्सटेंड हो गई। और वो भी कितनी थी, 113 कनाल की जमीन, 153 कनाल है, वो 40 कनाल पे कल का पीला पंजा या लाल पंजाब जो भी कहते हैं वो चला है। इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। जिसने भी कोई सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में इंक्लूड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एडवोकेट अभिनव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, बातचीत हुई एंटी इंक्रोचमेंट को देख के। तो जो लोग भी, जैसे कि एलजी साहब का बयान आया है, जो लोग गरीब हैं, जिनकी 15 से 12 मरले जो जमीन है, जिन्होंने एक मजबूरी में अपना घर जो बनाया है, उन लोगों के घर जो है उधर पीला पंजा जो है वो नहीं चलेगा। ये सीधी बातचीत जो है हमारी एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ चल रही थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। न्यूज़ केयर के साथ समीक्षा, इजाजत, नमस्कार।